आज मैं संविधान का गठन चैप्टर पढ़ाऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का गठन। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का गठन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गठन कैसे हुआ? संविधान का विकास का विषय जो अलग है वो अलग से चैप्टर में अगले वीडियोज में पढ़ाऊंगा। आज केवल संविधान का गठन, जो भारतीय संविधान, पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर संविधान है क्या। किसी भी देश का संविधान सुनते आए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो संविधान, किसी भी देश का संविधान वो कानून का सर्वोच्च दस्तावेज है कि कानून की किताब कह सकते हैं। तो सर्वोच्च कानून की किताब है जिसे वहाँ के सिटीजन्स, वहाँ के नागरिकों तथा वहाँ की सरकारों को मानना जरूरी है या मानना होता है। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा एवं रक्षा का सरकार के कार्य का निर्धारण संविधान के द्वारा ही होता है। इसलिए कानून के सर्वोच्च दस्तावेज या सर्वोच्च किताब इसे कहा जाता है। लोकतंत्र में संविधान किसी भी देश में बहुत आवश्यक है। तो चलो चलते हैं मेन टॉपिक पे, संविधान का गठन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय इंडियन मूवमेंट जिस समय चल रहा था, डोमिनियन स्टेट्स हमारा था, ब्रिटिश के गुलाम था, उस समय इंडियन राष्ट्र कांग्रेस जो है स्वराज की मांग लगातार कर रही थी। उसी बीच 1934 में इंडियन कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कर डाली। कब? 1934 में पहली बार इंडियन कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कर डाली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग की। अभी संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा में क्या था? ऐसी एक असेंबली बनाना, पूरे देश से जो नियुक्त होकर के जो मेंबर्स आएंगे उनकी एक सभा बनाई जाएगी जो संविधान की बुक लिखेगी, किताब लिखी जाएगी। तो संविधान सभा का जो खागा जो रखा गया कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में रखा गया। तो क्या है, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें था क्या? इसमें एक था कि देश के विभिन्न क्षेत्रों, पूरे देश में, बहुत हमारे देश में डाइवर्सिटीज है, इसलिए क्या है, देश के विभिन्न समुदायों का उसमें सहभागिता जरूरी थी। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र से चुन करके जो मेंबर्स आए, वो सारे मेंबर की एक संविधान सभा हुई। वो जो नियुक्त जो मेंबर आए अलग अलग क्षेत्रों से, उनकी संख्या थी 299 सदस्य नियुक्त हुए। कितने सदस्य हुए? 299 संविधान सभा के सदस्य नियुक्त होकर के आए। क्या? नियुक्त होकर आए। जब इतने मेंबर्स नियुक्त होकर के आए संविधान सभा के, अब संविधान बनाने की जिम्मेदारी थी। तो संविधान बनाने के लिए क्या हुआ, अब एक जो प्रेसिडेंट की आवश्यकता होती है, भाई इतने मेंबर का जो है कि प्रतिनिधित्व करेगा एक अध्यक्ष होना चाहिए। तो क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष क्या है नियुक्त किया गया अध्यक्ष बना दिए गए 9 दिसंबर को। पहली बैठक भी हुई उसी दिन कि ये अध्यक्ष बनाए गए, इतने मेंबर थे, एक सभा तैयार हो गई। किसी कारणवश 2 दिन के बाद ही 11 दिसंबर 1946 को जो है अस्थाई सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। ठीक, अब अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को नियुक्त कर दिया गया। अब अधिवेशन हमारे शुरू हुए। तो भारतीय संविधान जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जो बनकर तैयार हुआ, सभी को पता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। और कुल अधिवेशन हुए, कुल अधिवेशन 66 अधिवेशन हुए, बैठकें, कुल इतनी बैठकें हुई। इतना समय बनने में लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, इतने बैठकें हुई। अब बैठकें तो हुई क्योंकि इतने मेंबर्स थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, बहुत सारे विषय होंगे जिन पर चर्चा हुई होगी, तो इसके लिए समितियां बनाई गई। तो कुछ महत्वपूर्ण समितियों पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। पहली समिति जो बनाई गई, जो प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जो है डाल देता हूं समिति और अध्यक्ष कॉलम। जो पहली समिति जो बनाई गई, ये क्या था, प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसका कार्य क्या था, जब पूरी समितियों पे डिस्कस जो हो जाता था हर विषय पे, उस पर जो है इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं इंग्लिश में। ये ड्राफ्टिंग कमेटी, क्या ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो इसकी ड्राफ्टिंग पूरी तैयार करके लास्ट डिसीजन इसी समिति का हुआ करता था। ठीक, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो संविधान का पिता भी कहा जाता है, संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। दूसरी जो समिति थी वो संचालन समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि पूरा संचालन का कार्य इसी समिति का था। ठीक है, तीसरी जो समिति थी, थर्ड समिति थी संघ समिति। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, इसके संघ समिति क्या थी, देश बहुत प्रांतों में बटा हुआ था, बहुत स्टेट प्रांत थे, सबके बारे में डिस्कस समिति में होता था। लास्ट डिसीजन के लिए प्रारूप समिति के पास जाता था। ठीक है, उसके बाद जो है संघ संचार, जो है चौथी समिति है प्रांतीय समिति। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, प्रांतीय समिति, प्रांतों के बारे में जो डिस्कशन होती थी, उसकी जो जरूरतें थी, जो आवश्यकताएं थी, इसमें जो डिसीजन लिया जाता था। ठीक है, संघ संविधान समिति एक थी, संघ संविधान समिति। ठीक है, ये इसके भी अध्यक्ष जो है संघ संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल
नेहरू थे। ठीक है, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और छठी। छठी जो छठी समिति थी, जो थी झंडा समिति। इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। झंडा समिति, झंडा समिति, इसके जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और सातवीं जो समिति थी, ठीक है, कार्य एवं संचालन समिति, इसके जो अध्यक्ष थे कन्हैया लाल। कार्य एवं संचालन समिति के अध्यक्ष थे कार्य एवं संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे कन्हैया लाल। कन्हैया लाल। उप समितियां भी बहुत सारी थी, लेकिन महत्वपूर्ण जो समितियां थी जिसके बारे में मैंने प्रकाश डाल दिया, ये थी महत्वपूर्ण समितियां। कुछ 66 जो है बैठकों के बाद हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ, जो बनकर हमारा संविधान जो तैयार हुआ, ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट में लिखाना चाहता हूं। जो बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को बनकर हमारा संविधान क्या हुआ? तैयार हो गया। ठीक है, बनकर तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या है? लागू हो गया। ठीक है, बनकर तैयार नवंबर में हो गया, लागू 26 जनवरी हो गया। इसके लिए एक ऐतिहासिक घटना है, वो इतिहास के चैप्टर में आपको वो बताऊंगा। ऐतिहासिक घटना ये है कि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1930 में, उसमें एक डेट डिसाइड की गई थी 26 जनवरी को आज़ादी का जश्न मनाएंगे, तो उसी की याद में उस तारीख को ना, इस तारीख को अपनाया गया। ठीक है, और लास्ट जो बैठक जो हुई मेरी ये संविधान सभा की 26 जनवरी 1950 को, इसी दिन सिग्नेचर हुए। हमारे संविधान की जो बुक है उस पर साइन किए गए 1950 को। इसी दिन जो है हमारे जो है राष्ट्र जो लास्ट बैठक हुई, आखिरी बैठक हुई, आखिरी बैठक हुई, और इसी दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया। इसी दिन क्या है? राष्ट्रगान को अपनाया भी गया, अपनाया गया। ठीक है, और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो है राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र जो हमारा तिरंगा है इसको अपनाया गया था। वो राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं उद्देशिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि क्या उसके बारे में समाजवाद क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है वगैरह, पूरा सब डिटेल में बताएंगे।